गुड इवनिंग विद्यार्थियों, नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भीलों की उत्पत्ति के बारे में। भील की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भीलों से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। और उसके बाद में निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में और भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ा था। तो ये मानसूनी जलवायु है, पहाड़ी क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ है, उनके बारे में भीलों के आहार क्रियाकलाप के बारे में पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में आकेट के बारे में पढ़ा था और कृषि के बारे में पढ़ा था। भील तीर कमान से आकेट करते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। कृषि में आपने दो प्रकार कृषि के पढ़े थे पिछले वीडियो में, सीमांत कृषि और दलजा कृषि के बारे में। सीमांत कृषि होती है जो भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को सीमांत कहते हैं। दलजा कृषि होती है भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली जमीन कृषि को दलजा कृषि कहते हैं। आज पढ़ेंगे सामाजिक दशा के बारे में। भील जनजाति की सामाजिक दशा। दशा के अंदर पहला बिंदु बनाते हैं भोजन। भील जनजाति के लोगों का प्रमुख भोजन के रूप में मक्का का प्रयोग भील जनजाति के लोग प्रमुख रूप से भोजन के रूप में मक्का का प्रयोग करते हैं। भील जनजाति के लोग प्रमुख रूप से मक्का का भोजन करते हैं। वर्तमान में इनमें गेहूं, चना, उड़द, मूंग व सब्जियां भी सम्मिलित है। आगे बात करें, यानी भील जनजाति के लोग प्रमुख रूप से मक्का का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में भील जनजाति गेहूं, चना, मूंग, उड़द वगैरह इनकी सब्जियां भी सम्मिलित है। भील जनजाति के लोग उत्सवों व त्योहारों पर सावल, जिसे वो कहते हैं सोखा, वो लापसी बनाते हैं। भील जनजाति के लोग उत्सवों व त्योहार पर मुख्य रूप से चावल व लापसी बनाते हैं। भील जनजाति के घरों में साच व आटे से राबड़ी बनाई जाती है। भील जनजाति के घरों में साच और आटे से राबड़ी बनाई जाती है। भील लोग मुख्यतः साच और राबड़ी के भी बड़े शौकीन होते हैं खाने पीने में। आगे बात करें, भील सामाजिक रीति रिवाजों में मांस का प्रयोग करते हैं। भील
मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं। यानी भील सामाजिक रीति रिवाज में मांस का प्रयोग करते हैं। भील मुख्य रूप से मांसाहारी भी होते हैं। भील महुआ से निर्मित मदिरा का सेवन करते हैं। भील मुख्य रूप से महुआ से निर्मित मदिरा का भी सेवन करते हैं। इस प्रकार भील का भोजन के रूप में अपन लिख सकते हैं। भील जनजाति के लोगों का प्रमुख भोजन के रूप में मक्का का प्रयोग किया जाता है। गेहूं, चना, उड़द, मूंग व सब्जियों का भी सम्मिलित होने लगी अभी भीलों के खाद्यान्न में। भील जनजाति के लोग उत्सव व त्योहारों में चावल और लापसी बनाते हैं। भील जनजाति के घरों में सास व आटे से राबड़ी भी बनाई जाती है। भील सामाजिक रीति रिवाजों में मांस का भी प्रयोग करते हैं। भील मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं। भील महुआ से निर्मित शराब का भी सेवन करते हैं। इस प्रकार भीलों के भोजन में सम्मिलित किया जाता है। आगे बात करें भीलों के वस्त्र के बारे में। वस्त्र, तो वस्त्र के बारे में बात करें तो प्राचीन वस्त्र व आधुनिक वस्त्र। प्राचीन वस्त्र व आधुनिक वस्त्र। तो पहले बात करें प्राचीन वस्त्र के बारे में। प्राचीन वस्त्र भील जनजाति के लोग बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। भील जनजाति के लोग बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। पुरुष पेड़ के साल से निर्मित नेकर पहनते हैं। यानी पुरुष पेड़ के साल से निर्मित नेकर पहनते हैं। भील महिलाएं अपने आप को सूड़ियां व लाख से सजाती है। भील महिलाएं अपने आप को सूड़ियां व लाख से सजाती है। महिलाएं पेड़ की साल से निर्मित पेटीकोट पहनती है। यानी कि प्राचीन वस्त्रों में भीलों की बात करें तो भील जनजाति के लोग बहुत कम ही वस्त्र पहनते थे। पुरुष पेड़ की साल से बनी नेकर पहनते थे। भील महिलाएं अपने आप को सूड़ियां और लाखों से सजाती थी। महिलाएं पेड़ की साल से निर्मित पेटीकोट पहनती थी। इस प्रकार के पहनती थी। प्राचीन वस्त्र की बात हो गई। अब बात करें आधुनिक वस्त्र की।
तो प्राचीन वस्त्र में भील जनजाति के लोग बहुत ही कम वस्त्र पहनते थे। पुरुष पेड़ की साल से निर्मित नेकर पहनते थे। भील महिलाएं अपने आप को चूड़ियों और लाखों से सजाती थी। महिलाएं पेड़ की साल से निर्मित पेटीकोट पहनती थी प्राचीन समय में। अब बात करें आधुनिक वस्त्र की, तो पढ़ते हैं आधुनिक वस्त्र में वर्तमान समय में पुरुष पैंट, कमीज, साफा, शर्ट, धोती आदि पहनते हैं। वर्तमान समय में पुरुष पैंट, कमीज, साफा, शर्ट, धोती आदि पहनते हैं। स्त्रियां घाघरा, ओढ़नी, लूंगड़ी व कांचली पहनती है। स्त्रियां घाघरा, ओढ़नी, लूंगड़ी व कांचली पहनती है। इसी बात आगे करें, लड़कियां यानी स्त्री घाघरा, ओढ़नी, सुंदरी, लूंगड़ी पहनती है यानी कांसली भी पहनती है। और बात करें लड़कियों की, तो लड़कियां घाघरी व ओढ़नी पहनती है। लड़के तिकोनी, लंगोट पहनते हैं। यानी कि आधुनिक समय में पुरुष पैंट, कमीज, साफा, धोती, शर्ट पहनते हैं। स्त्रियां घाघरा, ओढ़नी, लूंगड़ी, कांसली पहनती है। लड़कियां घाघरी, ओढ़नी पहनती है। लड़के तिकोनी, लंगोट पहनते हैं। वर्तमान समय में महिलाएं चांदी, पीतल, जस्ता व कांसा यानी कि वर्तमान समय में चांदी, पीतल, जस्ता व निकिल का आभूषण पहनती है। इस प्रकार से भील जनजाति के वस्त्रों के बारे में बात हो गई। प्राचीन वस्त्र और आधुनिक वस्त्र। आधुनिक वस्त्र में पुरुष पैंट, कमीज, साफा, शर्ट, धोती पहनते हैं। स्त्रियां घाघरा, ओढ़नी, लुंगड़ी, कांसली पहनती है। लड़कियां घाघरी और ओढ़नी पहनती है। लड़के तिकोनी, लंगोट पहनते हैं। वर्तमान समय में महिलाएं चांदी, पीतल, जस्ता और निकिल के आभूषण भी पहनती है। इस प्रकार हमने बात की है भीलों की सामाजिक दशा के अंतर्गत वस्त्रों के बारे में। आगे अपन बात करें भीलों के रूप में, तो पढ़ेंगे भीलों के निवास व घर के बारे में।
भीलों के निवास, घर या मकान के बारे में। तो भील लोगों की झोपड़ियां होती है वो अपने आप में परिपूर्ण होती है। तो पढ़ते हैं 1 नंबर बिंदु में, भीलों के घर दूर, भीलों के घर दूर दूर होते हैं, प्रकीर्ण प्रकार के। प्रकीर्ण का मतलब यही है कि घर दूर दूर होना। दूसरी बात करें, भील अपनी झोपड़ियों में बना करके रहते हैं। भीलों की झोपड़ियां खेत के मध्य टीलों के ऊपर बनाई जाती है। भीलों की झोपड़ियां खेतों के मध्य और टीलों के ऊपर बनाई जाती है मुख्य रूप से। भीलों की झोपड़ियां अपने आप में पूर्ण होती है, अर्थात आवास, भंडारण, पशु निवास व रसोई। आवास, भंडारण, पशु निवास व किशन, ये आप लिख सकते हैं। आवास, भंडारण, पशु निवास व अतिथि कक्ष। अतिथि कक्ष के रूप में होती है। भीलों की झोपड़ियां अपने आप में क्या होती है? पूर्ण होती है, अर्थात आवास, भंडार, पशु निवास, अतिथि कक्ष के रूप में होती है। आगे अपन बात करें इनके बारे में, भीलों के घरों के बारे में। भील लोग अपने दीवार पत्थर, मिट्टी व बांस से बनाते हैं और छत के रूप में खपरेल काम लेते हैं। खपरेल का यह मतलब है एक प्रकार से अपन नाली, छोटी छोटी नालियां आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में होती है, वो खपरेल ले लेती है, उसके रूप में वो काम लेते हैं। भील जनजाति के लोगों, भील जनजाति के झोंपड़ियों के सामने की दीवार लीप पोत कर रखी जाती है। लीप पोत कर रखी जाती है। भील के घर दूर दूर होते हैं। भीलों की झोपड़ियां खेत के मध्य टीलों के ऊपर बनाई जाती है और भीलों की झोपड़ियां अपने आप में परिपूर्ण होती है। आवास, भंडारण, पशु निवास, अतिथि कक्ष
के रूप में होते हैं। भी लोग अपने दीवार पत्थर, मिट्टी और बांस से बनाते हैं। छत के ऊपर खपड़े से बने होते हैं और झोपड़ियों को सामने की दीवार लीप पोत कर रखी जाती है, जिसमें लीप पोत कर रखी जाती है खड़िया व गेरू से लीप व पोथी जाती है। गेरू और खड़िया, लाल गेरू, लाल गेरू से लीप पोत कर पोते जाते हैं। इस प्रकार से अपन पढ़ सकते हैं इनके भीलों के आवास के बारे में। और आगे बात करें अपन भीलों के बारे में, वर्तमान में भील सघन बस्तियों में निवास करते हैं। और आगे बात करें भीलों में पक्के मकान का प्रचलन बढ़ा है। निवास घर, एक बार और देखें सामाजिक दर्शन के अंदर निवास घर या मकान के बारे में। भीलों के घर दूर दूर होते हैं, परिकीर्ण प्रकार के होते हैं। भीलों की झोपड़ियां खेत के मध्य टीलों के ऊपर बनाई जाती है। भीलों की झोपड़ियां अपने आप में पूर्ण होती है, अर्थात भंडारण, आवास, पशुओं को रखने की अतिथि कक्ष के रूप में भी होती है। भील लोग अपने दीवार पत्थर और बांस से बनाते हैं और छत के ऊपर खपरेल रखते हैं। खपरेल का मतलब विद्यार्थियों ये है कि नाल, जिसे अपन लोकल भाषा में नाला बोले, खपरेल काम लेते हैं। भील जनजाति के झोपड़ी के सामने की दीवार लीप पोत कर रखी जाती है, जिसमें खड़िया लाल गेरू द्वारा लीप पोती जाती है। वर्तमान में भीलों की सघन बस्तियां भी मिलती है और भील पक्के मकानों का भी प्रचलन बढ़ रहा है। इस प्रकार भीलों के निवास और घर के बारे में आपने जानकारी ली। आगे अपन पढ़ते हैं भीलों के बारे में। तो अपन आगे भीलों के बारे में पढ़ेंगे तो उनके भीलों के औजार व बर्तन के बारे में पढ़ते हैं। भील जनजाति के औजार व बर्तन। औजार व बर्तन। भील जनजाति के धनुष, बाण, तीर, कमान, भाला, तलवार व खंजर रखते हैं। यानी कि भील जनजाति के धनुष, बाण, तीर, कमान, भाला, तलवार व खंजर रखते हैं। ये उनके मुख्य औजार हैं। भील जनजाति के धनुष, बाण, तीर, कमान, भाला, तलवार व खंजर रखते हैं मुख्य रूप से। और इनके भीलों के दो प्रकार के बाण होते हैं। एक का नाम है हरियो और दूसरे का नाम है रोबदो। आपसे पूछा जा सकता है विद्यार्थियों कि हरियो व रोबदो क्या है। तो भील जनजाति के दो बाणों के प्रकार के नाम हैं हरियो और रोबदो। ध्यान दें विद्यार्थियों, हरियो व रोबदो भीलों के दो क्या है,
बाणों के प्रकार है, हरियो व रोब्दो। आगे अपन पढ़ते हैं भील जनजाति द्वारा पक्षियों को पकड़ने के लिए एक फंदा तैयार किया जाता है जिसे फटकिया कहते हैं। फटकिया कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फटकिया क्या है? तो भील जनजाति द्वारा पक्षियों को पकड़ने के लिए तैयार किया गया एक फंदा है जिसे फटकिया कहते हैं। ध्यान दें विद्यार्थियों, फटकिया क्या है? फटकिया यानी भील जनजाति द्वारा पक्षियों को पकड़ने के लिए एक फंदा तैयार किया जाता है जिसे फटकिया कहते हैं। और हरियो और रोब्दो क्या है? तो भीलों के दो बाणों के प्रकार है, हरियो व रोब्दो। आगे बात करें भीलों के बर्तन के बारे में। भीलों के घर में आटा चक्की जरूर होती है। भीलों के घर में आटा फ्लोर मिल जरूर होती है और भीलों के घर में पालना जरूर मिलता है। भीलों के घर में आटा सकी जरूर मिलेगी और उनके घरों में पालना भी जरूर मिलेगा। उसी के साथ में अपन बात करें उनके लिए घरों के अंदर मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। भीलों के घरों में मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, यानी कि भीलों के घर में मिट्टी के बर्तन मिलते हैं और जो पालना होता है वो बांस से बना होता है। और भीलों के घर में आटा सकी होती है क्योंकि उनका मुख्य भोजन मक्का है। मक्का को पीसने के लिए उनको किसकी आवश्यकता होती है? आटा सकी की। तो आटा सकी भी होती है और उनके भीलों के घर में बांस का पालना जरूर मिलता है। और भीलों के घर में जो बर्तन होते हैं वो मिट्टी के बर्तन होते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों अपन कल बात करेंगे आगे भीलों की समाज व संस्कृति के बारे में। आज हमने सामाजिक दशाओं के बारे में अध्ययन किया, यानी भोजन, आके, कृषि, घर, बर्तन इत्यादि के बारे में कल अपन पढ़ेंगे भीलों की सामाजिक और सांस्कृतिक दशा में। थैंक यू।